सबसे पहले बात श्रीनगर की करेंगे, जहां बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है। केपीडीसीएल के पीक आवर्स में 20% बढ़ोतरी के फैसले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और पुलिस की कार्रवाई ने हालात को और तपा दिया। और इसी के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईएसआई की ओर से युवाओं और मेडिकल छात्रों को भड़काने की कोशिशें बढ़ी हैं। इसी खतरे को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर कड़ी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद चलेंगे हिमाचल प्रदेश के ऊना, जहां जिला प्रशासन अवैध खनन के देर रात तक खुले रहने वाले पब और भारी वाहनों की आवाजाही पर एक्शन मोड में है। एक साथ 3 कड़े आदेश जारी किए गए। चंबा में आपदा के बाद पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सैलानी गायब, होटल खाली। क्या चंबा अपनी पुरानी रौनक वापस पा सकेगा? ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और आखिर में धर्मशाला, जो दिसंबर में फिर चमकने को तैयार है। भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच, कांगड़ा वैली कार्निवल और न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पर्यटन की रफ्तार तेज होने वाली है। तैयारियों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खास रिपोर्ट। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है। केपीडीसीएल द्वारा पीक आवर्स में बिजली बिल में 20% बढ़ोतरी के आदेश के खिलाफ पीडीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और इसी के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। श्रीनगर में पीडीपी की महिला विंग का ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं था, बल्कि बिजली बिलों में 20% की हालिया बढ़ोतरी ने लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। केपीडीसीएल ने पीक आवर्स में ये बढ़ोतरी लागू की, जिसके बाद पीडीपी कार्यकर्ता पार्टी हेडक्वार्टर में जुट गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि ये फैसला आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा और इस समय जब महंगाई चरम पर है, ये कदम बेहद अमानवीय है। जैसे जैसे प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने से रोक दिया। मुख्य द्वार पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाएं पुलिस प्रतिबंधों से नाराज दिखी और उनका कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। 20% इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया गया है, वो भी जब आप पीक आवर्स में यूज करते हो। कहा गया था 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। फिर इसमें भी अभी और बढ़ा रहे हैं। इसमें कहाँ फ्री की कुछ नहीं, गुजारिश भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम पहली बात तो फीस भर नहीं सकते। हमारे घर पे बच्चे पढ़ रहे, जब उनके पेट नहीं भर सकते, हम फीस कहाँ से भरेंगे? आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम इतने दूर से आए हुए, हमारे ऊपर इंसाफ करो, हमारे को मीटर को उठाओ और पुरानी फीस भी माफ करो हमारी। पीडीपी महिला विंग ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा सिर्फ चुनावी जुमला साबित हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने गरीबों और मध्य वर्ग को राहत देने की बात कही थी, लेकिन नया आदेश उनके बजट को पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। कश्मीर में बेरोजगारी है, कश्मीरी गरीब आवाम है, मजदूर है बेचारी। जहाँ यहाँ पे 2 वक्त का खाना एक गरीब बंदा अपने बच्चों को फराहम नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ से प्रीपेड की बिल भरेगा? जब वो प्रीपेड की बिल नहीं भरेगा, उसकी बिजली कटेगी, तो क्या वो अंधेरे में रखेगा अपने अहल को? इन जालिम हुक्मरानों को कोई इंसाफ नहीं है, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। ये क्या जवाब देंगे अल्लाह को? प्रदर्शन स्थल पर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। महिलाएं हाथों में बैनर लिए सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो पूरे कश्मीर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीक आवर्स में 20% बढ़ोतरी के फैसले पर बीजेपी नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने सीएम उमर अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। जो आज हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं, ये प्रेस सिर्फ जो कल उमर साहब ने एक आर्डर निकाला कि हम 20% और
इजाफा करेंगे बिजली में, उनको चढ़ाएंगे। हम उसके खिलाफ कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी? कश्मीरी अब ये डिक्टेटरशिप मानने के लिए तैयार है, हर कोई कश्मीरी तैयार है कि सड़क पे आने के लिए। अगर इसने ऑर्डर रिवोक नहीं किया है 5-4 दिन के अंदर तो सारा बड़गाम सड़कों पे आएगा और बड़गाम बंद हो जाएगा। मैं उमर साहब को आपकी मदद में कहना चाहता हूँ, उमर साहब जो आपने मैनिफेस्टो दिया था बड़गाम के लोगों को उस वक्त, जिसमें आपने इलेक्शन की जीत हासिल की थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने पीक आवर्स में 20% बिजली बिल बढ़ोतरी पर पीडीपी सहित विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेईआरसी और केपीडीसीएल के बीच हुई बातचीत के चलते ये प्रस्ताव आया है और ये बढ़ोतरी सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू की जा रही है। आप लोगों में एक गलत नैरेटिव और गलत बयानी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप को ब्राउनी पॉइंट्स मिले। ये बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही गलत सियासत हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का इस सरचार्ज के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ये एक जेईआरसी है, एक बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पूरी कंट्री में चार्जेस जो टैरिफ चार्जेस है उसको रेगुलेट करती है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में उन्होंने 20% का इंक्रीज प्रपोज नहीं किया, ये पूरी कंट्री में ये प्रपोजल हुआ है और ये खुद केपीडीसीएल के चेयरमैन महमूद शाह साहब ने भी बोला है। अगर अब पीडीपी इस पे प्रोटेस्ट कर रही है तो ये आप उनसे पूछिए ना कि वो यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रही। सच्चाई जो है, सच्चाई इसकी बरकस है। सच्चाई ये है कि इस 20% सरचार्ज का जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं है। हालांकि हमने सबसे पहले से ही दिन से ये बोला कि हम इस सरचार्ज को यहां पर लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि हमको मालूम है इस टाइम पे ये जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट एरिया है जियोग्राफिकली और कल्चरली भी यहां पर। और आप देखिए जो कंट्री में जो सर्दी होती है और जम्मू कश्मीर की सर्दी, जमीन आसमान का फर्क है। यहां बिजली कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी है।